योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उत्पादनांनी भारतीय बाजारपेठेला अक्षरशः व्यापून टाकलंय। गेल्या वर्षी पतंजलीला 10,561 कोटींचा नफा झाल्याची माहिती खुद्द रामदेव बाबांनी दिली आहे। देशभरात पतंजलीचे तब्बल 6,000 डिस्ट्रीब्युटर्स असून त्यांची संख्या 12,000पर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट पतंजली समोर आहे। तसंच हरिद्वार सोबतच जम्मूमध्येही नवा प्लांट उभारणार असल्याचं रामदेव बाबांनी सांगितलंय। सर्व चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन सुद्धा रामदेव बाबांनी केलंय। अभी देखो पिछले 5 सालों से तो पतंजलि 100% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है, जबकि विदेशी कंपनियां डी ग्रोथ हो रही है। तो आगे भी 100 से ऊपर ही जाएगा। अब 20,000 के ऊपर वो 25 जाता है या उससे अधिक जाता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 20,000 करोड़ से कम नहीं होगा। फूड प्रोडक्ट्स पर हम एक बड़ा फोकस कर रहे हैं। उसमें हम 5 वर्टिकल्स को पूरे बाजार में हम उसकी रीच को बढ़ा रहे हैं। और अभी तक छोटे छोटे गांवों में पतंजलि नहीं था। आप 3-4 महीने के बाद देखेंगे आपको 1,000 की आबादी तक के गांव में पतंजलि मिलेगा। चाइना जो है हमारे बच्चों के खिलौनों से लेकर के देवी देवताओं के चित्रों, मूर्तियों, प्रतिमाओं से लेकर के और मोबाइल, ऑटोमोबाइल, हमारे घर की टाइल, फर्नीचर, पंखा, कैमरा, क्या कुछ छोड़ा नहीं उसमें। तो देश को एक इच्छा शक्ति चाहिए कि चीन जो है हमारा स्वाभाविक रूप से मित्र देश नहीं है। उसको जितनी ताकत मिलती है वो आतंकवादियों की फंडिंग करता है पाकिस्तान के माध्यम से, और उससे हमारे सैनिकों के शीश काटे जाते हैं, खून खराबा होता है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और देश की आज़ादी संकट में पड़ जाती है। तो मात्र प्रोडक्ट नहीं है, देखिए पहले जो दुनिया चलती थी वो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन से चलती थी। अब इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का जमाना है और आर्थिक साम्राज्यवाद माने इस तरह से पांव पसार रहा है, और जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतेगी। ताकत की फाइट, तो इसमें भारत को कमजोर नहीं होने देना। और इसके लिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि पतंजलि तो सब प्रोडक्ट नहीं बना सकता, कोशिश करेंगे हम जो भी जितना अधिकतम बना सकते हैं, लेकिन जो भी पतंजलि के बदले देश का प्रोडक्ट उपलब्ध है, चाहे उसके लिए आपको 2 पैसे ज्यादा भी चुकाने पड़े। पतंजलि वैसे कोई सस्ता जो है चीना का सामान कोई सस्ता नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि लोग सस्ते के चक्कर में और बहुत कचरा सामान बेचते हैं, वो चाइना का खरीद लेते हैं। यदि अच्छी क्वालिटी का चाइना का सामान खरीदेंगे तो हिंदुस्तानी से कम में पैसे में थोड़ी मिलेगा, उसके ऊपर तो कई प्रकार की ड्यूटी यहाँ पर लग करके आता है। तो हमको जैसे महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, सरदार पटेल ने एक विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान छेड़ा था, उसकी फिर जरूरत आन पड़ी है। एनसीआर क्षेत्र में ये पतंजलि शहीद सैनिक स्कूल खोलने की हमारी योजना है, जिससे कि अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके। और वैसे तो पूरे देश से कहीं से भी इसमें बेटे और बेटियां आ सकेंगे शहीदों के, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों तक तो देश उनके साथ खड़ा हो जाता है, सरकारें भी कुछ सहयोग कर देती हैं, फिर बाद में उनको कुछ पूछने वाला नहीं होता, तड़पते तिलकते वो चीज जीते रहते। मैं शिशिर भाई कहीं पर भी चाहे प्रतिस्पर्धा नहीं देखता, मैं तो आत्मस्पर्धा के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान, और मैंने जिंदगी भर आत्मस्पर्धा के साथ ही काम किया कि मेरी मुझसे ही स्पर्धा है, और बाकी भी सब तो विदेशी हैं, वो तो क्योंकि देश की दौलत लूट करके लेके जाते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करता हूं। और मेरी नफरत इसलिए है उनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज जितनी भी कंपनियां हैं, इन सब ने हिंदुस्तान को लूटा है, बर्बाद किया, तबाह किया, गुलाम किया, रौंदा है, कुचला है अपने पैरों के तले। और यदि आज़ादी के इतिहास देखो तो 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत हुई है, और उसके बाद भी इतने लुटने पिटने के बाद भी हम लोग ना संभले तो अच्छी बात है। इसलिए एक देश में गौरव होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।